जाओ, उनके इशारों को समझना होगा तुम्हें। पर तुम तो भागना चाहते हो, कीड़े की तरह कहीं छुपना चाहते हो। और कोई रास्ता है मेरे पास? रोलो, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं। गीडा, मैं तुम्हें आखिरी विदाई देने आया हूं। काफी दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। छोटी सी थी तुम, तब भी बहुत नटखट थी, हवा के झोंके की तरह, किसी के हाथ नहीं आती। पर फिर पता ही नहीं चला कि कब अचानक एक दिन तुम बड़ी हो गई, हवा का झोंका रुक सा गया। 12 साल की उम्र में भी तुम में एक औरत जैसी समझ आ गई थी। क्या होनहार बच्चे होते तुम्हारे। हमारी जिंदगियों में एक अलग ही खुशी ले आती तुम। मेरी बच्ची कीड़ा, तुम कहीं नहीं गई, मेरे दिल में ही बसी हो। कहते हैं एक आदमी अपने बेटों को ज्यादा चाहता है, पर कभी कभी बाप को बेटों से जलन हो सकती, लेकिन अपनी बेटियों से बाप को कोई जलन नहीं होती। वो तो उसका सहारा होती है। मैं जानता हूं तुम देवताओं के साथ हो। मैं यहां कुछ देर और रुकने वाला हूं। तुम मुझसे बातें करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैं तुम्हारे सर पे अपने हाथ फेरना चाहता हूं मेरी बच्ची, बस एक आखिरी बार। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? देखिए कोई आ रहा है। देखो, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि मैं उसे यहां क्यों बुलाऊंगा। Lagatha. Princess Auslope. Princess Auslope. Lagatha. I know who it is, Regla. Princess, welcome to Kattegat. Thank you, Lagatha. This is our son, Björn. I know Björn. Hello, Björn. You must have had a tiring journey. Come and eat. Thank you. You're very kind. I knew you would be.
बियॉन ने बताया कि तुम्हारी माँ शील्ड मेडन ब्रुनहिल्डा थी, वो मशहूर ढाल योद्धा। जी हाँ, हम छोटे थे जब उनका इंतकाल हुआ। और तुम्हारे पिताजी? हमारे पिता सिगर्ड थे। सिगर्ड? सिर्फ सिगर्ड? सिर्फ नहीं, कहिए महान सिगर्ड, जिन्होंने गाथाओं के मुताबिक ड्रैगन फाफनेर को मारा था। यानी तुम्हारे पिता भी मशहूर योद्धा थे? हाँ, लोग जो कहते हैं वो सच है। हमें नाज है कि हम उनकी बेटी हैं, पर कभी मिल नहीं पाए उनसे। और आपके माता पिता? वो बस आम किसान थे। किसान तो किसान है, उसमें आम और खास कैसा? हम लोग आम ही हैं शहजादी, और बिना किसी शिकायत के अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। हम माफी चाहते हैं। क्या आपको हम याद है बियॉन? हम दोनों उस पवित्र पेड़ के सामने खड़े थे। वैसे वो इग्ड्रिज़ल नहीं था, वो बस एक आम पेड़ था। सही कहा, हमें भी ये पता था, पर वहाँ हमारी दोस्ती तो हुई थी। ये किसने कह दिया? मेरी वहाँ किसी से दोस्ती नहीं हुई, और न ही तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ताजा है? ठीक है। हाँ हाँ, मुझे थोड़े से दे दीजिए। वो यहाँ नहीं रह सकती। उसके पेट में मेरा बच्चा है। उस औरत के यहाँ रहने से कोई खुश नहीं है। दिखाई नहीं देता? अनजान मत बनिए। कभी निवाला गले नहीं उतरता, पर सच्चाई का कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ता है। जिंदगी में ना चाहते हुए भी कुछ चीजों को गले लगाना पड़ता है। मत भूलो तुम बड़े हो रहे हो। इस उम्र में जिम्मेदारियां आती हैं, उन्हें संभालने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी उम्र में मेरे कई दोस्त थे, सबके सब मारे गए। इसलिए जो हो गया उसे भुलाकर अब आगे बढ़ना सीखो। इस औरत के बारे में तुम कितना जानती हो? बस उतना ही जानती हूँ जितना बियॉन ने बताया। वो अपने पिता के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलता। मैं नहीं जानती थी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पक्का बच्चा रैग्नर का है? रैग्नर को तो ऐसा लगता है ना। और उसकी उन कहानियों का क्या? ब्रुनहिल्ड और सिगर्ड सच ही लगती हैं, तभी तो वो हम सब से कितनी अलग है। अब तुम क्या करोगी बताओ? मैं नहीं जानती, बस मेरे बेटे पर कोई आंच ना आए। ठीक से कितना काम है। इसे साफ करो अच्छी तरह से, बहुत गंदा है। फ्लोकी, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ छोरे? और रैग्नर तूने ही बचाया होगा। ओह, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। मुझे लगता है देवताओं ने सोचा होगा इसे तो नीचे रखने में ही भलाई है। देवताओं का रहम और हेल्गा का प्यार। तुम्हें अब जल्दी से ठीक होना होगा। बहुत काम करना है, बड़े जहाज तैयार करने हैं तुम्हें। हमने जिंदगी देखी ही कहाँ है। बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। सही कह रही है। मुझे लगा मैं मर गया। सपने भी आ रहे थे और मैं नई नई जगह घूम रहा था। उन्हीं जगहों में हम दोनों हकीकत में जाएंगे रैग्नर। आराम करो। चलो बेटा। फ्लोकी, कैसा है छोरे? अरे फ्लोकी आ गया।